हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपनी यूट्यूब चैनल मैथ एजुकेशन शॉर्ट में। तो दोस्तों आइए, हम सिंपल इंटरेस्ट के सवाल हल कर रहे थे दोस्तों। आइए आगे और भी हम सवाल हल करते हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों हमें क्वेश्चन में दिया है, एक आदमी साधारण ब्याज पर प्रतिवर्ष 12% की दर से कुछ राशि उधार लेता है। 6 वर्ष 8 महीने के बाद उसने ब्याज के रूप में 720 रुपये का भुगतान किया। उसके द्वारा उधार ली गई राशि ज्ञात कीजिए। तो आइए दोस्तों, बेहद ही आसान तरीके से हम सवाल को समझेंगे। क्या दिया है, एक आदमी साधारण ब्याज पर 12% की दर दी है दोस्तों। 12% क्या दी है, दर दी है। और 6 वर्ष 8 महीने के बाद उसने ब्याज के रूप में 720 रुपये लौटा है। 6 ईयर 8 महीने दोस्तों, 6 वर्ष 8 महीने बटा 8/12 कर लेंगे दोस्तों। तो ये वर्ष में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 4 दूनी 8, 4 तिये 12। तो ये हो जाएगा 6 दूनी 12, 6 तिये 18 और 2 20/3 वर्ष हो जाएगा। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, 20/3। पहले तो हम लिख लेते हैं 6 ईयर 8 महीने। और ये हमारा क्या हो रहा है दोस्तों, 720 क्या बन रहा है, ब्याज के रूप में भुगतान हुआ है बाद में 720। तो दोस्तों जब इसको सोल्व किया तो ये आया हमारा 12% इंटू ये 20/3 आ जाएगा। 20/3 बराबर क्या, 720। उम्मीद है दोस्तों आप इतना समझ पाए होंगे। तो दोस्तों ये 12 है, तो 3 से इसको काट देंगे, 3 चौके 12 यानी 4% इंटू 20 बराबर 720। तो 4 दूना 8 यानी 80% बराबर 720। तो दोस्तों 80% 720 है। तो 1 बराबर 720/80 इंटू 100% क्या हो जाएगा। तो दोस्तों ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी। 8 नाम 72, 9 12 में कट जाएगा ये। तो ये हो जाएगा 900 बराबर 900 रुपये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आप बेहद आसानी से इस सवाल को समझ पाए होंगे। तो उसके द्वारा उधार ली गई राशि क्या है दोस्तों, 900 रुपये है। तो दोस्तों चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। उम्मीद है आप इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से भलीभांति पूर्वक समझ पाए होंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में हमें दिया है, 400 रुपये की एक राशि 2 वर्षों में साधारण ब्याज की दर से 448 रुपये हो जाती है। समान दर से कितने वर्षों में 550 रुपये की राशि 682 रुपये हो जाएगी। तो दोस्तों आइए हल करते हैं। दोस्तों हमें इस सवाल में 2 सवाल छिपे हुए हैं। तो आइए कैसे हल करेंगे, बेहद ही आसान तरीके से। हमें दिया 400 रुपये की एक राशि 2 वर्षों में साधारण ब्याज की दर से 448 हो जाती है। ये दोस्तों 400 रुपये यानी मूलधन दिया है 400 रुपये। और ये 2 वर्ष में क्या हो रहा है, 2 वर्ष में 448 हो रही है दोस्तों। ये अमाउंट है और ये प्रिंसिपल है यानी मूलधन है। उम्मीद है आप समझ पाए होंगे। तो दोस्तों हम इसे दर निकाल लेंगे यानी रेट निकाल लेंगे। तो दोस्तों 400 रुपये, ये 448 अमाउंट है, मिश्र धन है यानी। तो ये 400 से 448 दोस्तों इनका डिफरेंस लेंगे तो हमें ब्याज पता चल जाएगा। 400 से 448 यानी 48 रुपये इंटरेस्ट है। 48 रुपये क्या है, इंटरेस्ट है यानी ब्याज है। किस पर, 400 पर। तो 100% निकालेंगे तो हमें क्या पता चल जाएगी, दर पता चल जाएगी यानी रेट। तो दोस्तों यहाँ 2 0 से 2 0 कैंसिल, इसे काटेंगे तो ये हो जाएगा 4 एकम 4, 4 दूना 8। तो 12% हमारा क्या आ जाएगी, रेट निकल के आ जाएगी। उम्मीद है दोस्तों आप बेहद आसानी से समझ पाए होंगे। दोस्तों ये 2 वर्ष की रेट निकली है, हमें 1 वर्ष की निकालना है। तो 2 का भाग दे देंगे टाइम का। तो ये हो जाएगा हमारा
2 × 12 6% प्रति वर्ष हो जाएगी, प्रति वर्ष। उम्मीद है आप इतना समझ पाए होंगे। तो दोस्तों अब हमें आगे दिया समान दर से कितने वर्षों में 550 रुपये की राशि 682 हो जाएगी। अब दोस्तों दर ये है 550 रुपये की राशि, 550 रुपये की राशि क्या हो रही 682। तो दर हमें 6% दी है, या 6% दी है। तो हमें दोस्तों टाइम निकालना है 550 से 682, यानी क्या हो जाएगी 550 से 682 कितने का डिफरेंस है। तो दोस्तों हमारा डिफरेंस इन दोनों के बीच क्या है 550 और 682 में डिफरेंस लेंगे तो ये हो जाएगा 2 और 8 में से 5 गए तो 3 और 6 में से 5 गए तो 1। तो 132 हमारा क्या आ जाएगा, ब्याज आ जाएगा दोस्तों, ये इंटरेस्ट आ जाएगा। उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे दोस्तों। तो ये हमारा ब्याज है। हमें टाइम निकालना है दोस्तों। तो समय बराबर टी बराबर क्या हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट यानी SI इंटू 100 बटा प्रिंसिपल इंटू R। तो ये हो जाएगा हमारा फॉर्मूला। तो इसमें हम रख देंगे। तो SI हमारा 132 इंटू 100 बटा क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल हमारा क्या है, प्रिंसिपल हमारा 550 है, 550 इंटू दर हमारी 6%, 6 आ जाएगा। उम्मीद है आप इतना समझ पाए होंगे दोस्तों। तो दोस्तों ये हम काटेंगे, इसको 0 से 0 कट जाएगी, 2 से काटेंगे, 2 से 2 2 पंजे 10 और 2 3 6, 3 से इसको काटेंगे, 3 चौके 12, 1 बचा, 3 चौके 12, यानी ऊपर क्या आ जाएगा, यहाँ करेंगे 44 इंटू 5 बटा हो जाएगा हमारा 55। यही बनेगा दोस्तों। 3 से इसको काट दिया तो यही बनेगा। तो दोस्तों ऊपर 11 से काटेंगे, 11 चौके 44, 4 इंटू 5 हो जाएगा बटा 11 5 55। 5 से ये 5 कट जाएगा तो बराबर 4 वर्ष हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ दिखाई नहीं दे रहा तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 ईयर, यहाँ लिख देते हैं दोस्तों, 4 वर्ष हमारा ये आंसर हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आप इस सवाल को भी बेहद ही आसान तरीके से समझ पाए होंगे। उम्मीद करते हैं आपको बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगले क्वेश्चन में हमें दिया है, यदि ब्याज दर 15% प्रति वर्ष हो, समय 2 वर्ष और ब्याज सहित प्राप्त धनराशि 11,000 1,17,000 रुपये हो तो कितने रुपये उधार दिए गए थे। तो आइए दोस्तों हल करते हैं। हमें दिया है यदि ब्याज दर 15% प्रति वर्ष हो और 2 वर्ष ब्याज सहित धनराशि 1,17,000 रुपये हो तो कितने रुपये उधार दिए गए थे। दोस्तों हमें इसमें मूलधन नहीं पता, 2 वर्ष सहित ब्याज हमारा क्या है 1,17,000। तो दोस्तों हमें मूलधन नहीं पता। दोस्तों मिश्र धन बराबर क्या होता है, मूलधन धन ब्याज बराबर मिश्र धन होता है। हमें ये फॉर्मूला पता है, उम्मीद है आपको भी पता होगा। तो दोस्तों मूलधन हम 100% मान लेते हैं, 100% हो गया और ब्याज दर 15% प्रति वर्ष है दोस्तों। 1 वर्ष के लिए दोस्तों 1 वर्ष के लिए 15% है तो 2 वर्ष के लिए गुणा हो जाएगा 2 इंटू 15 बराबर 30%। तो यहाँ ब्याज हो जाएगा हमारा 30% और मिश्र धन हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, फिर मूलधन धन ब्याज जोड़ के हो जाएगा मिश्र धन। तो 100 + 30 यानी 130% मिश्र धन हो जाएगा। उम्मीद है आप इतना समझ पाए होंगे
और हमें क्या दिया, 1,17,000 रुपये हों तो कितने रुपये उधार दिए थे, हमें मूलधन निकालना है। तो दोस्तों ये हमारा मिश्रधन क्या है, 130%। 130% मूलधन है, मिश्रधन है, तो मूलधन हमें निकालना है। दोस्तों हमें टोटल क्या दिया मिश्रधन, 1,17,000 रुपये। और यहाँ मिश्रधन क्या है, 130, यानी 130 तो 100% क्या, तो हम दोस्तों इसे काटेंगे 0 से, 0 कैंसिल हो जाएगी। अब इसको काटेंगे, इसे काटेंगे तो 13 9 117 होता है, तो ये हो जाएगा 9,000 और 1 0 ये है, तो 1 0 ये, तो 90,000 रुपये हमारा क्या आ जाएगा, मूलधन आ जाएगा, यानी प्रिंसिपल आ जाएगा। यही हमारा